जी, मेरा सवाल ये है, इंसान के जीवन का मकसद क्या है? आसान भाषा में समझाएं। इंसान के जीवन का मकसद समझना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। बस ये है कि इंसान अपने दिल से अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की तरफ गौर करे और दिल से इरादा करे। इरादा करने में, नीयत करने में कोई धोखाधड़ी ना हो। सच्ची नीयत लेकर अल्लाह के साथ सच्ची नीति अपनाएं, जिसने जीवन दिया है हमें और जिसने दुनिया में पैदा करके भेजा है हमें, उसके बारे में सच्ची नीति अपनाएं। दुनिया बनाई ही उसने इसलिए है ताकि अच्छे और बुरे इंसान को छांटे। जो बंदा मेरी तरफ दिल से ध्यान लगाएगा, कोशिश करेगा, उसको मैं अपनी राह दिखा दूंगा। और जो दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहेगा, कोई गौर फिक्र ना करेगा, शैतान उसको उचक लेगा, गुमराह कर देगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा कानून, सच्चा रास्ता भी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक ही है। यही हकीकत है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि संसार के सच्चे मालिक का एक रास्ता है, एक कानून है और एक रास्ता है। बाकी दुनिया में जितने भी रास्ते हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं अल्लाह के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, सब धोखा है शैतान का। एक रास्ता सच्चा है और बाकी दुनिया में हर रास्ता जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो धोखा है। अब उस एक रास्ते को कौन समझेगा? जो अल्लाह के साथ सच्चाई की नीति अपनाकर मेहनत करेगा, अल्लाह से मांगेगा और अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके सच्चाई की तहकीक करेगा। समझ में आ रही है बात? सच्चाई की तहकीक करके उसकी हकीकत तक पहुंच जाएगा और फिर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा, मान लेगा। तो ऐसा इंसान ज़िंदगी के मकसद को समझ जाता है। वरना दुनिया में हम देख रहे हैं बहुत गुमराहियाँ हैं। अब यहीं से अपनी बात को हम उठाते हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। सबसे पहले हम ये गौर करें कि ये दुनिया भटकने की जगह है, गुमराही की जगह है, गफलत की जगह है, अंधेरे की जगह है। ऐसा अंधेरा है ये दुनिया, ऐसा अंधेरा है, बड़ा अजीब अंधेरा है कि इस दुनिया में जब बच्चा पैदा होकर आता है तो अपनी आंखों के सामने हजारों करोड़ों इंसानों को मरते हुए देखता है। अब ज़रा गौर करना इस अंधेरे के ऊपर, या ये कैसा अजीब अंधेरा है। इंसानी अकल कैसे अंधेरे में डूबी हुई है कि इंसान अपनी आंख से देखता है अपने जैसे इंसानों को मरते हुए और दुनिया छोड़ते हुए। समझ में आ रही बात? मगर ऐसा अंधेरे में डूबा हुआ है आम तौर पर इंसान दुनिया के अंदर कि वो अपने मरने के होश में, अपने मरने की प्रकाश में, रोशनी में नहीं आता कि मैं भी इस दुनिया को छोड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ। हाँ, जबान पे तो रहेगी बात। देखिए, जबान से किसी बात का कहना वो एक अलग है और उस चीज़ का एक होश आना वो एक अलग है। आप जब दुनिया के लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे, तो वो जबान से तो फ़ौरन कह देगा, अरे मरना तो सबको ही है भाई। लेकिन जबान से तो कह दिया, इस चीज़ के होश में नहीं है इंसान। जबकि सच्चाई ये है कि कभी भी किसी पल में भी मौत आ सकती है, कभी भी किसी पल में भी दुनिया छूट सकती है। अगर वो उसे होश हो तो फिर वो दुनिया में जैसे रह रहा है ना, माल दौलत की दौड़ लगा रहा है, बेईमानी कर रहा है, मक्कारी कर रहा है, अगर उसे मौत का होश आ जाए तो सारी बेईमानी छूट जाएगी, सारी मक्कारियाँ छूट जाएंगी, सारी फ्रॉडबाजी छूट जाएगी, सारी दुनिया की दौड़ छूट जाएगी। तो इंसान को होश नहीं है, अंधकार में है। अच्छा, अब हम आगे और करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बनाई है अपनी रचना। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बार बार बयान कर रहा हूँ इस बात को, और आसान ज़बान में बयान कर रहा हूँ ताकि हमारा
गैर मुस्लिम भाई भी और मुस्लिम भाई भी जो भी हमारा चैनल देखे, हमारी वीडियो सुने, तो उसे इस्लाम धर्म का ज्ञान समझने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मैं इस्लाम धर्म के ज्ञान को आसान करता हूँ, आसान समझाता हूँ, सरल भाषा में आसान करके, जितना भी आसान हो सके, ताकि लोग, हर इंसान आसानी से समझ जाए बात को। तो ये बनाइए ईश्वरीय रचना। रचना क्या है, जैसे बयान करता हूँ मैं कि अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट। अच्छा काम करने पर कुदरत सुकून पैदा कर देती है हमारे अंदर, बुरा काम करने पर बेचैनी पैदा कर देती है। अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, पछतावे का मादा, ये तमाम चीज़ें रखी हैं। कुल मिलाकर ये सारी रचना हमें दो संकेत देती हैं। इंसान के अंदर ईश्वर की रची हुई सारी रचनाएं ये दो संकेत देती हैं हमें। क्या संकेत देती हैं? कि अच्छाई पर चल और बुराई से बच। अच्छाई पर चलने का और बुराई से बचने का संकेत हमें देती है, इशारा हमें करती है। अब इसी चीज़ से जो है अल्लाह ताला आगाही करा देता है इंसान को कि मरने के बाद मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। अच्छाई की राह पर चलने वाले को, जो अल्लाह को राज़ी कर रहा है, अल्लाह ताला उसको संकेत दे देता है कि तेरे साथ मरने के बाद अच्छा बर्ताव होगा। मौत से पहले भी मिल जाता है और इंसान को आसरा भी होता है। बुराई की राह पर चलने वाले को संकेत मिल जाता है कि तेरा अंजाम मौत के बाद बुरा होगा, क्योंकि जो ईश्वरी रचना के आधार पर चल के मरा, अच्छाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके, उसके साथ मरने के बाद अच्छा अंजाम होगा। और जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के मरा, उसके साथ मरने के बाद अंजाम बुरा होगा। अब सवाल यह है कि दुनिया में कितने लोग गुमराह हैं, वो समझ नहीं पा रहे सच्चाई क्या है। वजह यह है कि वो समझना भी नहीं चाहते। मैंने बताया नहीं, जो दिल से गौर करेगा, दिल से अल्लाह की खोज करेगा, धोखाधड़ी चुटिंगबाजी नहीं करेगा, अल्लाह उसको ज़रूर समझा देगा। जो सारी कायनात में अल्लाह का एक कानून है, एक सबके लिए रास्ता है, उस रास्ते को समझा देगा और दुनिया के सारी गुमराहियों से और धोखों से निकाल लेगा। अब हमें समझ सकते हैं कि सही और सच्चा रास्ता हमारे बनाने वाले का वो है ईश्वरीय रचना के आधार पर जीवन गुजारना। देखो ना, हमें जिस मालिक ने पैदा किया है, पैदा करने के बाद हमें जीवन दिया है ना उसने जीने के लिए, और जीवन का समय दिया है ना जीने के लिए, है कि नहीं? जीवन दिया, फिर जीवन जीने के सारे साधन पैदा कर दिए धरती में से, खाने के, पीने के, बरतने के, तमाम चीज़ें, रिश्ते नाते, तमाम चीज़ें, और फिर जीवन का समय दे दिया है हमें। क्यों दिया है जीवन का समय? गुजारने के लिए। अब गुजारने के लिए क्यों दिया है ये वक्त? इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। तो याद रखें, कहीं मत भटको। जिस मालिक ने हमें बनाया है, उसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। इसी रचना के आधार पर जो धर्म दुनिया में हमें, देखिए ना, हमारी रचना क्या कहती है? इंसान का अगर मन शुद्ध हो, सच्ची नीयत हो, तो ईश्वरी रचना हमारे अंदर क्या संकेत करती है? कि पूरी तरह से बुराई से बच के जीवन जी। एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर भी बुराई हो तो उसको पसंद ना कर, उसको ना पसंद कर। और एक जर्रे के बराबर भी अच्छाई हो, सच्चाई हो, भलाई हो, एक कण के बराबर भी तो उसको पसंद कर, उस पर चल। तो ये है रचना हमारे अंदर ईश्वर की रची हुई। अब हम दुनिया में चेक करें, पूरी दुनिया में, कि इस रचना के आधार पर कौन सी ग्रंथ है जो हमें पूरे तौर से बुराई से बचाती हो और अच्छाई पर चलाती हो, ताकि हम मरने के बाद जब मरें हम तो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मरें। इंसान में इतनी अकल नहीं है कि वो जान सके बारीकी तौर पर कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। रचना बेशक है अल्लाह ताला की इंसान के अंदर, अच्छाई को पहचानने की, बुराई को भी पहचानने की, अच्छाई पर चलने की, बुराई से बचने की रचना तो है, लेकिन दुनिया का माहौल बुराई का है, इसलिए वो रचना इंसान के अंदर बिगड़ जाती है। तो अल्लाह ताला क्या करता है? पैगंबरों को दुनिया में भेजता है। पैगंबर का मतलब क्या? अल्लाह का पैगाम लेके आने वाला, संसार के सच्चे मालिक का पैगाम लेके आने वाला, ईश्वर का पैगाम लेकर आने वाला। अवतरित हुआ, अवतार। अलग अलग जबान में कहते हैं।
तो इसी तरीके से हम समझें कि अल्लाह ताला पैगंबर क्यों भेजता है, ताकि जो बंदे दुनिया में कंफ्यूज हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको झूठ और सच दिखा दिया जाए, ताकि जो लोग डरें अल्लाह से, जो लोग जीवन का मकसद जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो सच्चाई को समझ जाएं और अल्लाह की राह में, अल्लाह की पनाह में आ जाएं और दुनिया और शैतान के धोखे से बच जाएं। और जो बेईमान हैं वो भी समझ जाएं कि सच्चा रास्ता यही है, मगर हमें मानना नहीं है। समझ में आ रही है बात? सच्चा रास्ता यही है मगर हमें मानना नहीं है। तो लिहाजा खरे और खोटे छट जाएं, ताकि मौत के बाद जब अल्लाह ताला फैसला करे, बुरे लोगों को नरक में दाखिल करे, तो उन्हें अल्लाह पर वो तोहमत ना लगा सकें, एतराज़ ना कर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। जैसे जिसने कर्म किए हैं उसे वैसे ही बदला देगा क़यामत के दिन। तो ये अल्लाह का एहसान है। इसीलिए कुरान मजीद में कहा गया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा। रहमत का मतलब अल्लाह का रास्ता जिसको मिल गया उस पर अल्लाह की रहमत आ गई हैं। तो हमारे नबी के द्वारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा लोग दुनिया में कितना संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता पा रहे हैं और अल्लाह की रहमत के दायरे में आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम समझें कि यही सच्चा रास्ता है। ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी दुनिया में, भाई मैंने तो बहुत अकल लड़ाई है, बहुत लड़ाई है मैंने अकल, और मैंने हर धर्म से चेक किया है कि ईश्वरी रचना के आधार पर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है सिवाय कुरान मजीद के, सिवाय कुरान मजीद के। अब जिनकी सोच और नीयत टेढ़ी है वो कुरान में कमी निकालते हैं, वो कुरान को समझ नहीं पाते। क्यों? जिसकी ये कायनात है वो हर चीज़ पर ताकत रखता है। जो नीयत टेढ़ी करके अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और नीयत टेढ़ी करके सच्चाई के खिलाफ चलता है, अल्लाह उसे भटका देता है। अब ये मतलब नहीं कि उसे पता नहीं है, जैसे उसने इरादा किया अल्लाह ने वैसे ही फैसला कर दिया। समझ में आ रही है बात? जैसा उसने इरादा किया अल्लाह ने वैसे ही फैसला कर दिया, क्योंकि ज़िंदगी इम्तिहान है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उस बुराई पर चलने वाले को, भटकने वाले को पता नहीं है कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। हर चलने वाले को अपने रास्ते की खबर है। याद रखें कि मैं अच्छाई पर चल रहा हूँ या बुराई पर चल रहा हूँ। ईश्वरी रचना के एतबार से मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ सबको पता है। याद रखें, हर इंसान जानता है। सबको आँख दी है, कान दिए, सब दुनिया को देख रहे हैं, सच और झूठ को सब जानते हैं। तो इसी तरह से अब हम समझें कि जब तक पैगंबर नहीं आता धरती पर, तब तक लोग जीवन की सच्ची राह को नहीं पहचान पाते। बहुत चंद लोग, बहुत कम लोग गुजरे हैं जो ईश्वरी रचना के आधार पे बगैर पैगंबर के जीवन की राह उन्होंने चेक करी, खोज किया, तो जीवन की राह पाई, लेकिन वो भी अधूरी, पूरी नहीं। अल्लाह ने पैगंबर भेजे और फिर जीवन की उसकी सही राह, पूरी राह दिखाई और जीवन का मकसद समझाया, अल्लाह की पहचान समझी। अब जो लोग ईश्वरी रचना को छोड़कर दुनिया में और रास्ते तलाश कर रहे हैं, वो कभी भी सच्ची राह नहीं पा सकते, बल्कि भटक जाएंगे दुनिया में, और भटक रहे हैं बहुत। तो वो अकल, ज़रा इस बात पे गौर करें, वो अकल जो ईश्वरी रचना से आज़ाद हो गई हो, जो इंसान अपने अंदर ईश्वरी रचना पर गौर ना करता हो, जो अकल ईश्वरी रचना से आज़ाद हो गई हो, अपने अंदर ईश्वरी रचना से अपने बनाने वाले की खोज ना करता हो, वो गुमराह हो गया। याद रखें, जीवन का सही मकसद किस तरह से मिलेगा? जब इंसान अपने अंदर ईश्वर की रची हुई रचना के द्वारा ईश्वर की खोज करेगा, तब जीवन के सही मकसद को पहचानेगा। अब जो अकल अपने अंदर ईश्वरी रचना से आज़ाद हो गई हो, उससे कोई परवाह ना हो ईश्वर की रचना की अपने अंदर, और दुनिया में इधर उधर भटक रहा हो, जोगी बन रहा हो, सन्यासी बन रहा हो, हैं क्या क्या लोग करते हैं, दुनिया छोड़ देते हैं, चले जाते हैं दुनिया से। अरे मेरे भाई, दुनिया में रहकर ही हम ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर को राज़ी करें। इस्लाम में दीन ही दुनिया है। दुनिया में रह कर के अल्लाह के हुक्म पूरे करें। जीवन जीने के सारे तरीके उसने बताए हैं। माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी जीवन जीने के तरीके हैं अल्लाह ताला ने फरमाए हैं, बताए हैं।
कि पड़ोसी के साथ में कैसा बर्ताव करें, बीवी बच्चों के साथ में कैसा बर्ताव करें, रिश्तेदारों के साथ में कैसा बर्ताव करें, हैं। ये सब चीज़ें बताई हैं जो कुरान में अल्लाह ताला ने संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है, दुनिया में रहकर, दुनिया से बाहर जाकर नहीं। हाँ, और सारी दुनिया के इंसानों को ये मैसेज दिया है कि तुम्हारा बनाने वाला मालिक इस तरह से राज़ी होगा, मेरे कदमों के पीछे चलो। जैसे मैंने बीवी बच्चों से बर्तावा किया ऐसे करो, जैसे मैंने पड़ोसी के साथ बर्तावा किया ऐसे करो, जैसे मैंने नमाज़ पढ़ी उस निराकार शक्ति के आगे सर झुकाया, उसकी भक्ति करी, ऐसे करो, हैं। हाँ, सारे तरीके इस्लाम धर्म में भरे हुए हैं, आप चेक तो करें। पेशाब खड़े होकर मत करो, यानी पेशाब करने का तरीका ही बताया है, पानी पीने का तरीका ही बताया है, और वो तरीके हैं जो ईश्वरी रचना उसको बिल्कुल फेल नहीं कर सकती हमारे अंदर। जब हम उनके तरीके को अपनाएंगे तो इंसान का दिल कहेगा वाकई पहले मैं जानवर था, अब मैं इंसान बन गया हूँ। तो भाई याद रखें, वो अकल जो ईश्वरी रचना से आज़ाद हो गई हो, अपने अंदर ईश्वरी रचना से अपने बनाने वाले की खोज न करता हो, वो गुमराह हो गया। वो अकल गुमराही की तरफ औरों को भी लेकर जाएगी। ये जितने भी आप देखते हैं सन्यासी हैं, जोगी हैं, जो भी लोग हैं, ये जो दुनिया को छोड़कर ईश्वर को हासिल करना चाहते हैं, ये सब ईश्वरी रचना से आज़ाद हैं, गुमराह हैं। ये क्या हैं? गुमराह, भटके हुए, सच्ची राह से भटके हुए, जीवन के सही मकसद से भटके हुए। जो लोग ईश्वरी रचना को फेल करके और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये असल में गुमराह हैं। जो ये कहते हैं कि अच्छाई बुराई में कुछ नहीं है भाई, इससे आगे ईश्वर को ढूंढो, इससे आगे ईश्वर को ढूंढो। तो जो इंसान अच्छाई बुराई में फ़र्क ना समझ रहा हो, ईश्वरी रचना को बेकार समझ रहा हो, उसकी कोई हकीकत पे गौर ना कर रहा हो, वो गुमराह है। तो मेरे भाइयों, ईश्वर को सही राज़ी करने का तरीका उसकी रचना के आधार पर ही है, जो कि इस्लाम धर्म है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी। अपने मन में अल्लाह के चमत्कार, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को देख, उसकी निशानियों को देख कि तेरे अंदर उसकी निशानी क्या है, तेरे अंदर उसकी बनाई हुई रचना क्या है, और फिर उस रचना के आधार पर उस मालिक की खोज कर, वो तुझे ज़रूर सही राह दिखाएगा। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, ज़िंदगी का सुराग। अब जो इंसान ईश्वरी रचना से कटकर दुनिया में जो भी राह अपनाएगा, वो गुमराह हो जाएगा और भटक के मर जाएगा और नरक की आग में जाएगा, और मरने के बाद कभी भी मुक्ति नहीं पाएगा। क्योंकि मुक्ति वही पाएगा जो ईश्वरी रचना के आधार पर जीवन गुजार कर दुनिया से ईश्वर को राज़ी करके जाएगा। याद रखें, वही मुक्ति पाएगा। और जो ईश्वरी रचना से हटकर किसी और रास्ते पर चल के जाएगा, वो मरने के बाद कभी भी मुक्ति नहीं पाएगा, बल्कि मरने के बाद नरक की आग में जाएगा। तो भाई इस तरीके से हम जीवन का सही मकसद पा सकते हैं, और हमारे जीवन का सही मकसद यही है कि अपने बनाने वाले मालिक को राज़ी करके मरें, फिर वो हमें उसके इनाम के हकदार बने। उसका इनाम इस दुनिया के बदले में स्वर्ग जन्नत का इनाम है, जो कि हमेशा का जीवन है। तो भाई अल्लाह ताला को राज़ी करके अपने इस जीवन की परीक्षा में पास हो जाएं, मरने के बाद हमेशा का जीवन पाएं। अब देखिए, अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, दुनिया का मालिक है। अगर उससे राज़ी करके मरे तो इस दुनिया के बदले में दूसरी दुनिया मिलेगी। हाँ, जन्नत मिलेगी, हर नेमत मिलेगी उसके अंदर। कितनी बड़ी बात है। इसलिए वे अल्लाह को राज़ी करें और उसका ज्ञान हासिल करें, अंधकार से निकलें, रोशनी में आएँ। ज्ञान हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ, और जितना हो सके हमारे चैनल को फैलाएँ। और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।